सो हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी यानी पहला चैप्टर हम लोग चालू किए थे, जिसमें पार्ट 1 बता दिए थे। तो इसमें जो हम बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं पार्ट 2 और एक क्वेश्चन आंसर लिखवाने वाले हैं और समझाने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको नोट भी कीजिएगा अपने जो कि जिस कॉपी पर आपको फेयर कॉपी पर नोट करना होगा तो नोट कीजिएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिएगा तो अपने मन से भी लिखा जा सकता है। तो आप ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो हम लोग देख रहे थे जीव विज्ञान, जिसमें है जैव प्रक्रम एवं पोषण। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चैप्टर के बारे में हम लोग पार्ट 1 में बता दिए थे। तो पहले जाकर आप पार्ट 1 को देख लीजिएगा। हम उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। यह जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। अब देखिए हम लोग पहला जो है वो पहला क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, तो देखिए जैव मतलब बताए थे, जैव मतलब जीव होता है, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया होता है। तो जैव प्रक्रम किसको कहते हैं, तो देखिए वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है उससे जैव प्रक्रम कहते हैं। या फिर सिंपल रूप से हम लोग कह सकते हैं या दूसरा परिभाषा भी दे सकते हैं कि जीवों में होने वाले प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में होने वाली प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे देखिए हम लोग लिखे हैं वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है या जीवों में होने वाले क्रियाओं को जैव प्रक्रम कहते हैं। देखिए एक शब्द आया है यह अनुरक्षण। क्या है, अनुरक्षण। तो अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव। अगर इसको हम बायोलॉजिकल रूप से कहें तो इसका काम या प्रक्रिया को करना, किसी प्रक्रिया यानी प्रक्रिया करना, अनुरक्षण मतलब ये होता है। तो जीवों में क्या क्या चीज़ हो सकता है, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग क्या क्या चीज़ हमारे शरीर में क्या हो सकता है, तो प्रक्रिया हो सकता है, गति भी हो सकता है, वृद्धि भी हो सकता है, और वृद्धि होता है, हो सकता नहीं, वृद्धि होता है, श्वसन होता है, ठीक है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, उसके बाद परिवहन होता है, जनन होता है, पाचन होता है, etc। यानी और से बहुत चीज़ होता है। यानी हमारे शरीर में यानी क्या क्या चीज़ प्रक्रिया हो सकता है, तो यही यानी गति या वृद्धि हो सकता है, फिर श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन या पाचन, ये सारे चीज़ हमारे जीवों में एक क्रिया होता है। तो इसी क्रिया को क्या कह देंगे, जैव प्रक्रम। जैव मतलब जीव और प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, यानी जीवों में होने वाले प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम यानी जीव में क्या क्या चीज़ प्रक्रिया होता है, तो गति होता है, वृद्धि होता है, श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है, परिवहन होता है, जनन, पाचन, etc। तो ये हम लोग देख लिए जैव प्रक्रम किसको कहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो अगला है वो पोषण। अगला क्या है, पोषण। तो हम लोग पोषण देखते हैं कि पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण एक विधि है। क्या है, पोषण एक विधि है जिसे कोई जीव पोषक तत्वों को प्राप्त कर उसको क्या करता है, उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। जैसे पोषक तत्व में क्या चीज़ हो सकता है, तो पोषक तत्व में याद रखिएगा, पोषक तत्व में क्या चीज़ हो सकता है, तो पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ये सब क्या है, पोषक तत्व है। पोषक तत्व क्या हो सकता है, तो पोषक तत्व में हो सकता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण।
तो याद रखिएगा कि पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण वह विधि है, यानी वह विधि जिससे पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। यानी पोषक तत्व में क्या क्या आ सकता है, तो हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, जैसे चावल ग्रहण करते हैं, चावल रोटी ये सब से क्या मिलता है, हम लोग को कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन दाल से यानी दलहनी चीज़ से प्रोटीन मिलता है। वसा जो तेलहन चीज़ रहता है उससे हम लोग को वसा मिलता है। उसके बाद विटामिन, जितने भी फल हम लोग खाते हैं उससे विटामिन मिलता है। खनिज लवण, जितने हरी सब्जियां खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, तो इससे क्या मिलता है, हम लोग को खनिज लवण मिलता है। तो याद रखिए कार्बोहाइड्रेट यानी वह विधि जिसके पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण देखिए दो प्रकार के होता है। पहला होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में जितने भी प्लांट आते हैं या हरे शैवाल आते हैं वो स्वपोषण में आते हैं। और परपोषण में जितने एनिमल्स यानी जीव जंतु जो है वो जंतु वो परपोषण के अंतर्गत आता है। परपोषण में भी 3 विधि होता है, जिसमें पहला होता है परजीवी परपोषण, उसके बाद निर्जीवी परपोषण, प्राणी संपोषण। यानी आगे पीछे हो गया है, पहले निर्जीवी होगा, फिर परजीवी होगा, फिर प्राणी संपोषण। तो याद रखिएगा पहला ये होगा, दूसरा प ये होता है, तीसरा प। तो याद रखिएगा कि परपोषण के कितने प्रकार होते हैं। तो परपोषण के यानी परपोषण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मृतजीवी परपोषण, दूसरा होता है परजीवी परपोषण और जो तीसरा होता है वो प्राणी संपोषण होता है। तो हम लोग देखेंगे कि पोषण के कितने प्रकार होता है। तो 2 प्रकार होता है। पोषण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपोषण परपोषण। याद रखिएगा पोषण 2 प्रकार के, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है। जैसे कैसे ये जो है पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, ये किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है। तो ये सब जो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं या हरे शैवाल है, ये क्या चीज़ में आ जाएंगे, तो ये सभी चीज़ आ जाएंगे स्वपोषी कहलाएंगे। जितने भी जीव हैं ये स्वपोषी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि अपना भोजन जो है वो स्वयं संश्लेषित करता है, ये दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है। अब आगे भी बताएंगे कि इसको जो अपने से संश्लेषित करने के लिए इसके लिए क्या क्या आवश्यक है वो सभी चीज़ बताएंगे। तो देखिए स्वपोषी करने के लिए बता देते हैं। स्वपोषण की क्रिया करने के लिए सबसे पहले हम लोग के चाहिए H2O, फिर उसके बाद बता देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और फिर सनलाइट, ठीक है, सूर्य प्रकाश ये चाहिए। यानी क्या चीज़ होने में, तो स्वपोषण होने में। यानी स्वपोषण की क्रिया करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य के प्रकाश, उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। ये सारा चीज़ के काम क्या होता है वो बताएंगे। कैसे पेड़ पौधा है वो अपना ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके माध्यम से लेता है, जल किसके माध्यम से लेता है, वो सारा चीज़ बताएंगे। तो देखिए स्वपोषण फिर से देख लीजिए कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। अर्थात यह किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। स्वपोषण के अंतर्गत आते हैं हरे पेड़ पौधे, हरे शैवाल आप लोग देखे होंगे जहाँ पे जल जमाव रहता है वहाँ पे जो हरा टाइप पर ऊपर एक लेयर जम जाता है, ये फेन टाइप पर भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे परपोषण किसको कहेंगे। तो परपोषण वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीवों या स्रोतों से प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, तो परपोषण कहेंगे। तो वैसा जीव जैसे जितने भी हम लोग जीव हैं या अगल बगल के जितने भी जीव हैं वो आप लोग देखिए हमारे पर्यावरण में 2 ही प्रकार के ऐसे एनिमल पाए जाते हैं, जो कि 2 ही प्रकार के ऐसा जीव पाया जाता है। एक तो ऐसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, एक वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है। जैसे स्वयं संश्लेषित करने वाले कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं और फिर जो
दूसरे पर निर्भर रहने वाले हैं वो हम लोग आ गए हैं। गाय भैंस जितने भी जानवर है वो सारे चीज़ क्या हो गए हैं, परपोषी जीव हो गए हैं। यानी परपोषी जीव यानी उसमें कौन सी विधि पाया जाता है पोषण के, तो परपोषण पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना करके किसी अन्य जीवों से प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, परपोषण कहेंगे। परपोषण के अंतर्गत मनुष्य, गाय भैंस इत्यादि और से जितने भी जानवर है, एनिमल्स है जितने भी, वो सभी चीज़ क्या किसके अंतर्गत आएंगे, तो परपोषण के अंतर्गत। तो ये हम लोग जानते हैं, फिर से देख लेते हैं कि परपोषण जैव प्रक्रिया में वे सारे क्रियाएं जिनके द्वारा सभी जीवों का अनुरक्षण होता है। अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव या काम और प्रक्रिया करना, यानी अपने शरीर के प्रक्रिया करना। जीवों में होने वाले प्रक्रिया को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम का मतलब होता है, जैव प्रक्रम में प्रक्रिया हमारे शरीर में गति होता है, वृद्धि होता है, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन और पाचन, ये सारे चीज़ होता है। फिर पोषण हम लोग देखें, पोषण क्या है, तो पोषण एक पोषक तत्वों को ग्रहण कर हम लोग अपने शरीर के से उसको उपयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग देखें पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण किसको कहते हैं, तो वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे स्वपोषण कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है उसे परपोषण कहते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे एक चार्ट के रूप में समझा देते हैं। वो पोषण लिखते हैं, यानी पोषण के बताएं कि कितने प्रकार होते हैं, तो पोषण के दो प्रकार होते हैं। पहला बताएं स्वपोषण। क्या, स्वपोषण, ठीक है। उसके बाद दूसरा बताएं परपोषण। दूसरा क्या बताएं, परपोषण। और आगे फिर बताएं कि जो इसमें जो इसके अंतर्गत आते हैं हरे पेड़ पौधे ये आते हैं। उसके बाद बताएं कि इसमें जो परपोषण में आते हैं वो मनुष्य आ जाते हैं, मनुष्य, जानवर। अब देखिए ETC, और ये बताएं कि इसमें जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। परपोषण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। पहला बताएं क्या चीज़, तो मृतजीवी। पहला बताएं मृतजीवी, ठीक है, मृतजीवी परपोषण। उसके बाद जो बताएं दूसरा बताएं परजीवी परपोषण। उसके बाद जो चौथा बताएं प्राणी संपोषण। तो ये हम लोग तीनों देख लिए। अब देखिए तीनों के परिभाषा हम लोग जानते हैं कि तीनों के परिभाषा क्या है, और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। यानी तीनों के हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, तीनों के परिभाषा देखेंगे। तो आप लोग ध्यान से केवल समझिएगा और सुनिएगा, और इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए मृतजीवी परपोषण किसको कहते हैं, तो मृतजीवी परपोषण जो अपना भोजन मृत जंतुओं यानी जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, तो ऐसे पोषण को मृतजीवी परपोषण कहते हैं। तो मृतजीवी परपोषण के अंतर्गत जैसे आप लोग देखेंगे कि बरसात के मौसम में या जहाँ पे गंदगी रहता है या सड़ा हुआ जो लकड़ी रहता है, या बरसात के मौसम में जो सड़ जाता है लकड़ी, तो उस पर जो एक छत्ता टाइप पर देखते होंगे, यानी काला टाइप पर, तो वो क्या है, उसमें कौन से पोषण पाया जाता है, तो मृतजीवी परपोषण पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है, तो मृतजीवी परपोषण। यानी अपना भोजन मृत जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, तो उसे पोषण, तो ऐसे पोषण को क्या कहेंगे, मृतजीवी परपोषण। अब परजीवी परपोषण अक्सर देखे होंगे कि हमारे जो कपार में जो जू होता है, उसके बाद अमरबेल देखे होंगे कि जिस पर छींट दीजिएगा तो उसको पेड़ को सुखा देता है, यानी पूरा लतर टाइप रहता है, पतला पतला रहता है। तो वो किसके अंतर्गत आता है, तो परजीवी के अंतर्गत आता है। इसका परिभाषा क्या हो गया, तो परिभाषा होता है कि परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें किसी जीव अपना भोजन
किसी दूसरे जंतुओं के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। जैसे अस्थायी या अस्थायी मतलब क्या हुआ, यानी उस पर भी अगर रहेगा फिर भी जिएगा, यानी अस्थायी रूप से रहेगा किसी पर। अस्थायी रूप मान के चलिए कि हमारा जू है, और जू हमारा कपार में भी रहेगा अस्थायी रूप से तो वो जिएगा, या तो फिर स्थल पर भी रहेगा तो वो जिएगा, यानी अस्थायी। अस्थायी या अस्थायी के मतलब समझ गए होंगे कि परपोषण की वैसी प्रक्रिया, परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे प्राणियों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें मृत जीव जंतु से प्राप्त करता है, ये अपना भोजन जंतु से प्राप्त करता है के तो मृत जीवी के जितने अंतर्गत आते हैं, यानी जितने जीव आते हैं उसके अंतर्गत वो सारे चीज़ किसके अंतर्गत आते हैं, मृत जीवी परपोषण के अंतर्गत। अब देखिए हम लोग अगला है, ये समझ गए होंगे कि प्राणी परजीवी परपोषण। तो वैसा पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं परजीवी परपोषण। उसे क्या कहेंगे, परजीवी परपोषण। सारा चीज़ लिखवा देंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद हम अगला है वो प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण किसको कहेंगे, प्राणी संपोषण किसको कहेंगे, तो हम प्राणी संपोषण जितने भी हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य जाति है, ये सब हम लोग प्राणी संपोषी के जीव के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद है जो इसके अंतर्गत जितने भी जीव या इस विधि द्वारा जितने भी जीव भोजन को ग्रहण करते हैं वो सारे जीव को प्राणी संभोजी कहलाता है। क्या कहते हैं, प्राणी संभोजी। याद रखिएगा, वो सारा जीव को क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी याद रखिए। तो वो सारा जीव को जितने भी इसके अंतर्गत जीव आते हैं, बताएं इसके अंतर्गत मनुष्य आता है, मनुष्य अमीबा पैरामेशियम, ये सारा चीज़ आता है किसके अंतर्गत, प्राणी संपोषण के अंतर्गत। तो इसमें जो है जीव अपना भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में, ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। यानी जंतुओं को भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण। उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। तो याद रखिए प्राणी संपोषण, आई होप आपको याद हो, सारा चीज़ लिख दिए हैं इस पर। और ऐसा आपने प्रयास कीजिएगा कि जो ये सब चीज़ है वो अपने से लिखने के प्रयास कीजिएगा। जो समझ जाइएगा अपने से लिखिएगा, और अपने से अगर नोट बनाइएगा, अपने से नोट्स अगर बनाइएगा तो याद भी करने में अपने शब्दों में अच्छा होगा, और फिर उसको रिवीजन जो चाहिए आप कर सकते हैं उसमें। और आसान अपने शब्द जो रहता है वो बहुत ही ईजी रहता है। तो और वो अपने से सोच कर लिखने में बहुत जो दिमाग पर लोड तनी सा पड़ेगा तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए हम लोग है कि मृत जीवी परपोषण किसको कहते हैं, तो इसमें जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से के सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करता है। क्या करता है, घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करता है। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हुआ, प्रोटोजोआ। तो इसमें जीव जो होता है मृत जीव जंतुओं के शरीर में के सतह से अपना भोजन घुलित कार्बनिक के रूप में, यानी घुलित कार्बनिक के रूप में अपना भोजन प्राप्त करता है उसे मृत जीवी परपोषण कहते हैं। अब परजीवी परपोषण किसको कहते हैं, तो याद रख, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे क्या कहेंगे, परजीवी परपोषण कहेंगे। इसमें हो गया एंटी अमीबा हो गया, अमरबेल हो गया, मलेरिया हो गया, गोबर छाता हो गया, etc। प्राणी संपोषण किसको कहेंगे, अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा
ग्रहण करता है उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, अमीबा हो गया। अगर हम लोग के लिखेला रहेगा तो किस तरह से लिखेंगे, यानी पूरा डिटेल से समझा देते हैं। ये केवल की पॉइंट हुआ, जैसे इसमें की पॉइंट कैसी हो गया, तो मृत जीव जंतु हो गया, घुलित कार्बनिक रूप में हो गया। बस इतना चीज़ हम लोग को याद रखना है, बाकी सब अपने से याद हो जाएगा। एकरा में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर याद रखना है। उसके बाद एकरा में ठोस या तरल के रूप में याद रखना है कि जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा, बस इतना याद रखना है, आपको अपने आप ही सब याद हो जाएगा। तो लिखेंगे परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के शरीर से सतह से घुलित कार्बनिक के रूप में प्राप्त करता है, उसे मृतजीवी परपोषण कहेंगे। इसमें भी लिखेंगे कि परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, उसे परजीवी परपोषण कहते हैं। और प्राणी संपोषण परपोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे, प्राणी संपोषण कहते हैं। इसमें मनुष्य, अमीबा और इसमें के विधि द्वारा ग्रहण करने वाले जीव को क्या कहेंगे, प्राणी संभोजी कहेंगे। तो ये था हमारा जो जीव जय प्रक्रम एवं पोषण। ये पोषण के बारे में हम लोग पूरा जान लिए, जय प्रक्रम के बारे में पूरा जान लेंगे। अगला बार हम लोग पढ़ेंगे कि पौधा में पोषण कैसे होता है, मनुष्य में पोषण कैसे होता है। ये सारा चीज़ यानी पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है, फिर पौधे में पोषण क्या होता है, फिर क्लोरोफिल, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।